morning everyone. I hope you all are fit and fine at your home. और अब तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था एरर डिटेक्शन का, एरर डिटेक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंसेप्ट है, उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अब तक की क्लासेस में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कौन कौन से कंसेप्ट आप बना सकते हैं, रूल्स आप बना सकते हैं, जिनको फॉलो करके आप एक सेंटेंस में से एरर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। यू विल फाइंड आउट एन एरर इन ए सेंटेंस इन योर एग्जाम। लेट्स सी, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एन वी पुट ए प्लूरल वर्ब। पहला कंसेप्ट आपने पढ़ा था इसके अंदर कि जब दो नाउन्स को कनेक्ट किया जाएगा एंड से, तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और इन सम केसेस वी आल्सो यूज सिंगुलर वर्ब। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज ऑन इन लैंग्वेज। एक्सेप्शन हमेशा क्या होते हैं? लैंग्वेज में ऑन रहते हैं। माने जो रूल बनता है उस रूल का एक अपोजिट भी आपको मिलेगा, एक्सेप्शन आपको मिलेगा। ये आपने पढ़ा। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इनके साथ जो वर्ब एग्री करती है वो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट से करती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट से। इनसे सेंटेंस बनेगा तो आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वहां वर्ब पुट करनी है। इसी में हमने देखा था कि हर बार जो है वर्ब का यूज आप नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के नहीं करेंगे। ये कहलाता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहलाता है, याद करो। द मैंगो, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज नॉट गुड। यहां पर क्या आया था? जो फर्स्ट सब्जेक्ट था उसके हिसाब से आपने वर्ब को यूज किया। और देखें, ईच है, एवरी है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ। ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इनके बाद में जो वर्ब पुट करनी है वो वर्ब होती है सिंगुलर वर्ब। लास्ट में देखा था सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फॉर्म वाइज क्या होते हैं? प्लूरल में होते हैं, लेकिन मीनिंग वाइज किस में होते हैं? सिंगुलर में होते हैं। फिजिक्स का एग्जांपल देखा, सिविक्स का देखा, मैथमेटिक्स का देखा। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज होते हैं। देखिए, some words are used both singular and plural. It depends on the meaning of the word. अब डिपेंड किस पे करता है? उस शब्द का मीनिंग क्या है उस सेंटेंस में, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि वहां पर वर्ब कौन सी होगी। देखिए, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। The wages are very low। हमारे समक्ष ये दो सेंटेंस है। यहां फर्स्ट में आपने वेजेस यूज किया तो साथ में वर्ब का यूज किया है सिंगुलर का, इज का। लेकिन सेकंड में आपने वर्ब यूज की है आर। यहां वेजेस का मींस होता है पनिशमेंट से, यहां वेजेस का मींस होता है चार्जेस ऑफ लेबर से, चार्जेस ऑफ लेबर। तो इसके अकॉर्डिंग शब्द को जो वर्ड का मीनिंग आता है सेंटेंस में, उसके हिसाब से आप क्या लगाना है वहां पर? वर्ब को पुट करना है। यानी वी शुड पुट ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ड।
एक वर्ड के मीनिंग को देख करके वहां आप क्या पुट करेंगे, वर्ब पुट करेंगे। अब सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में आप में से लगेंगे सिंगुलर लगेंगे, लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल। देखें नेक्स्ट, जैसे पीपल होता है, कैटल होता है और पुलिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। पीपल, कैटल, पुलिस। हमने कहा द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स, द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स। अब यहां पुलिस वर्ड जो है फॉर्म वाइज हमें क्या दिखता है, सिंगुलर दिखता है, लेकिन मीनिंग वाइज कैसा है, प्लूरल है। तो पुलिस के साथ में आपने कौन सा वर्ब यूज किया, आर वर्ब यूज किया। ऐसा ही कैटल है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए यहां कैटल भी हमें क्या लग रहा है, सिंगुलर फॉर्म में लग रहा है, लेकिन मीनिंग वाइज क्या है, प्लूरल। तो आपने यहां पर भी क्या यूज कर दिया, प्लूरल यूज कर दिया। तो इस प्रकार से हर एक कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना है, साथ साथ में लिखना है और देन आफ्टर प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान। तो उसी कंसेप्ट पर आपको काम करना है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हमारा, देखें कंसेप्ट, एग्जांपल्स देखते हैं। 1/3 ऑफ द पीपल किल। यहां आप स्वयं जो है सेंटेंस को पढ़ करके इसमें वर्ब पुट करें इज, एम और आर में से, सिंपल सी। हमने कहा 2/3 ऑफ द पीपल किल्ड, फिर हमने लिखा 3 नंबर सेंटेंस, 1/3 of the city destroyed। एक और लिखते हैं 2/3 of the city destroyed। देखें अब हमारे समक्ष 4 एग्जाम्पल है और यहां आपको क्या करना है, केवल इज, एम और आर वर्ब में से पुट करना है। अब सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस आपके समक्ष है, उसमें क्या लिखा है, 1/3 ऑफ द पीपल। यहां इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, तो आपने यहां क्या लगाया, आर। सही आंसर क्या होगा इसका, आर। सेकेंड देखो 2/3 ऑफ द पीपल, अगेन वी पुट आर हियर। थर्ड में इज आएगा, फोर्थ में भी इज आएगा। अब समझे ऐसा क्यों हुआ। 1/3 ऑफ द पीपल, जब भी आपको 1/3 हो, 2/3 हो, 4/5 हो, जब भी फ्रैक्शन की बात की जाए, हमारा कंसेप्ट क्या बन जाएगा, इन केस ऑफ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। जब भी हम फ्रैक्शन की या परसेंटेज की बात करेंगे, तो उस फ्रैक्शन या परसेंटेज के बाद में जो नाउन है, नेचर ऑफ नाउन, उस नाउन को आपको देखना है कि वो नाउन किस नंबर में है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है गाइस, वहां पर वर्ब को पुट करना है। अब देखिए यहां पीपल लिखा हुआ है, पीपल क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए आपने क्या पुट कर दिया, आर। सेकंड के अंदर भी ये जो लिखा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क कहां से पड़ता है, इस चीज से, तो फिर आपने क्या कर दिया, आर। लेकिन थर्ड सेंटेंस के अंदर ये जो नाउन है वो सिंगुलर नंबर है, और ये सिंगुलर नंबर है, दैट्स व्हाई
वी पुट हियर द सिंगुलर वर्ब, इसीलिए हमने यहां पर कौन सी वर्ब पुट की है, सिंगुलर वर्ब पुट की है। इसी प्रकार से आपका क्या है, फोर्थ नंबर सेंटेंस। तो हमारा कंसेप्ट क्या बन गया इनमें कि इन केस ऑफ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, जब भी आपको सेंटेंस में कोई फ्रैक्शन या परसेंटेज दिखाई पड़े तो उसके आगे जो नाउन आता है उसके नेचर को देख करके कि वेदर इट इज इन सिंगुलर नंबर और इन प्लूरल नंबर, नाउन सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, उसको देख करके आप वहां क्या पुट करेंगे सर, वर्ब पुट करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम कलेक्टिव नाउन्स को लेते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ पर्संस, माने किसी भी वस्तु का या व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन या कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट ले रहे हैं वो है अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मीन्स क्या हो गया, ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप और कलेक्शन की बात करते हैं। देखिए क्लास होता है, ये कलेक्टिव नाउन में आता है। आपकी टीम है, टीम किससे बनती है, प्लेयर से बनती है। आपने कहा जूरी, जूरी बनता है ग्रुप ऑफ जजेस से। तो क्लास है, टीम है, जूरी है, आर्मी है, आर्मी बनती है सोल्जर से। ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। अब कलेक्टिव नाउन्स में किस प्रकार से आप वर्ब का संयोजन करेंगे, कौन सी वर्ब आपको यहां पुट करनी है, सिंगुलर फॉर्म पुट करनी है, प्लूरल फॉर्म पुट करनी है, क्या आपको ध्यान रखना है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल देखें, द आर्मी मार्चिंग टुवार्ड्स द हिमालयास। ठीक है, अब आपके समक्ष ये एग्जाम्पल है, द आर्मी मार्चिंग टुवार्ड्स द हिमालयास। अब यहां बताएं आप, यहां इस पुट करूं या आर पुट करूं। एक और लिखते हैं सेंटेंस, 2 नंबर, द ऑडियंस टेकिंग देयर सीट्स। एक और लिखते हैं, द ऑडियंस वॉचिंग एन मूवी। देखिए पहला सेंटेंस देखा, द आर्मी मार्चिंग टुवार्ड्स द हिमालयास। तो गाइस क्या आएगा यहां पर, यहां इस वर्ब आएगी। सेकेंड नंबर का द ऑडियंस टेकिंग देयर सीट्स, यहां वर्ब कौन सी होगी, आर वर्ब होगी। थर्ड में भी ऑडियंस ही आया है, वॉचिंग ए मूवी, लेकिन यहां वर्ब कौन सी होगी, इज होगी। तो जनरली कलेक्टिव नाउन्स के साथ में कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जब ये यूनिट के रूप में एक ही काम को दिखाए, जब ये यूनिट के रूप में क्या करे, एक ही काम को दिखाए, यूनिट के रूप में क्या करे, ये काम जो है वो एक ही दिखाए, एक काम को दिखाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंगुलर वर्ब पुट करेंगे। आर्मी जो है वो मार्च कर रही है हिमालय की तरफ, तो सारी यूनिट जो है वो एक ही तरफ मार्च कर रही है, यानी यूनिट जो है सारी एक ही काम कर रही है। इसलिए आपने यहां पर कौन सी वर्ब पुट की है, इस वर्ब पुट की है। सेकेंड नंबर देखते हैं, द ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स। यहां पर ऑडियंस भी क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। ऑडियंस जो है अपनी अपनी सीट ले रहे हैं, तो सभी ऑडियंस एक सीट पर नहीं बैठने वाले, सभी ऑडियंस एक सीट पर नहीं बैठेंगे, सभी ऑडियंस अलग अलग सीट पर बैठेंगे। इसीलिए यहां यूनिट जो है एक काम नहीं कर रहा, अलग अलग सीट पर बैठने वाला काम कर रहा है।
इसीलिए आपने वर्ब कौन सी पुट कर दी यहां पर, प्लूरल वर्ब पुट कर दी। 3 नंबर देखें, ऑडियंस वॉचिंग ए मूवी। यहां जो ये है ऑडियंस कलेक्टिव नाउन, वो सारे एक ही मूवी देख रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, इसलिए आपने यहां पर क्या पुट कर दी है, इस वर्ब का यूज किया, सिंगुलर वर्ब का आपने यहां यूज किया। और देखें द जूरी taking the decision, तो जूरी टेकिंग द डिसीजन पुट करना है इसमें। फिर लिखते हैं द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देखिए फिर से हमारे सामने 2 एग्जांपल है, फिर वही आपको करना है, इज और आर में पुट करना है। पहला है जूरी टेकिंग द डिसीजन। यहां पर पूरी जूरी ने एक यूनिट के रूप में काम किया और क्या लिया सर, डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो यहां क्या पुट करेंगे, इज। सेकंड देखो, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहां जूरी जो है अपने अपने ओपिनियंस में क्या है, डिवाइडेड है। सभी जज जो है वो एक ही इशू के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, इसीलिए आप यहां पर वर्ड क्या पुट करेंगे, आर वर्ड पुट करेंगे। तो हमारा अब कंसेप्ट क्या बन गया कि वी यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन्स। यह हमारा कंसेप्ट बन गया इसमें कि वी यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन्स। हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बट इफ एक्ट और बिहेव, इफ एक्ट और बिहेव डिफरेंटली। लेकिन अगर ये डिफरेंट काम में आपको बिहेव या एक्ट को दिखाए, तब आप वहां पर कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो क्या कंसेप्ट बना कि वी यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन्स, लेकिन जब ये डिफरेंटली एक्ट करे, डिफरेंटली बिहेव करे, तो आपको वहां पर कौन सी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। एक कंसेप्ट और सीखते हैं, देखिए अमाउंट, वेट, हाइट, स्पीड, इनके बारे में देखते हैं। 15 मिनट्स allowed to each student। फिर वही इज एम आर वाला फील करना है। 15 मिनट्स अलाउड टू ईच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए 10 miles 10 miles is a long distance to cover on foot। Next sentence, 10 miles are covered on partially covered on foot and rest by car। देखें
15 मिनट्स अलाउड टू ईच स्टूडेंट। तो पहले सेंटेंस में वर्ब आएगी इज। 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्टूडेंट। सेकंड 10 माइल्स, अच्छा लगा दिया, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहां पर इज। 3 नंबर 10 माइल्स पार्शियली कवर्ड ऑन फुट एंड रेस्ट बाई कार। अब देखें इसमें यहां क्या आना है, आर। कैसे? जब भी अमाउंट, वेट, स्पीड, हाइट एक स्पेसिफिक अमाउंट को, स्पेसिफिक वेट को डिनोट करे तो वहां आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। लेकिन यदि वहां भी डिफरेंट डिफरेंट काम किए जाए, जैसे आपने किया 10 माइल्स आर पार्शियली कवर्ड ऑन फुट, माने आंशिक रूप से पैदल और बाकी जो है कार से कवर किया गया, इसलिए आपने कौन सी वर्ब यूज की, यहां पर प्लूरल वर्ब यूज की। तो इन सब कंसेप्ट का आप बराबर रिवीजन करते रहेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।